हरे कृष्णा। आज तृतीय दिन श्री गोपी गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओंग जन्मादि यस्य यतः अन्यातितरस्तेष विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मरिरजादि कवये मुह्यन्ति तत्सूरया तेजो वारिमृदङ्गति विनिमयो यति सर्गं दिशाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्य कुहकं सत्यं परमधीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरि ओं तत्सत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दत्तारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी गोपी गीत जो भगवान के विरह में भगवान को खोजने के लिए यमुना पुलीन में गोपियों ने भगवान को पुकारा, उनका गुण कीर्तन किया, उनके ब्रजधाम का गुण कीर्तन किया, वो हम लोग सुनेंगे। भागवतम में बहुत सारी स्तुतियां हैं। प्रथम स्कंद में कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म स्तुति, वृत्रासुर की स्तुति, प्रचेतागणों की स्तुति इत्यादि, रुद्र गीता इत्यादि बहुत सारी स्तुतियां हैं। लेकिन ये जो गोपी द्वारा जो स्तुति है वो ब्रह्मा द्वारा स्तुति भी है। ब्रह्म विमोहन लीला में 14वें अध्याय दशम स्कंद के। लेकिन ये जो गोपियों द्वारा जो स्तुति है वो एक अद्भुत प्रेम का मान रखती है। वो इस तरीके से आप कुछ भी स्तुति, आप वो सारा स्तुति खोल के बैठिएगा और गोपी का ये स्तुति गोपी गीत खोल के बैठिएगा। आपको एक प्रार्थना भी गोपियों जैसा मैच्योर प्रार्थना नहीं लगेगा। ये गोपी गीत का महिमा है। गोपी गीत का बहुत सारा महिमा है। बोलते हैं कि कार्तिक के महीने में नित्य गोपी गीत गाना चाहिए। इससे हम लोगों का स्पेशली गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम लोग का अभिष्ट सिद्ध जो राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट होना या समर्थ रहती प्राप्त करना, मंजरी सेवा में नियुक्त होना, ये जो आचार्यों का अभिलाष था, उन आचार्यों के मार्गदर्शन में हम लोग गोपियों का पदांग का अनुसरण, जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद ये रूप मंजरी थे, तो हम लोग रूपानुग भक्तगण बोलते हैं। रूप मंजरी के पदांग का अनुसरण करने वाले भक्त, तो ये परंपरा रूपानुग परंपरा एक्चुअली गोपी अनुग परंपरा है। तो उनका हम लोग का अभिष्ट है वो प्रेम प्राप्त करना। सर्वोच्च माधुर्य रस सार, सर्व रस सार, माधुर्य रस सर्व रस सार, ये हम लोग का अभिष्ट है। महाप्रभु के द्वारा दिया गया, महाप्रभु के द्वारा बताया गया, व्याख्या किया गया। इवन सारे गौड़ीय जो वैष्णव आचार्य हैं उन सबके द्वारा यही दिया गया। और स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं इसी भाव का रसिक शिखर कृष्ण परम करुण, वो रसिक शेखर है, वो इसी भाव को आस्वादन करने के लिए गौरांग रूप में आए थे और परम करुणा है। वे ये
प्रेम दान करने के लिए खुद आए गौरांग रूप में। और स्पेशली राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाई तो के, राधा रानी का ये अंतरंग है। राधा रानी सिर्फ नहीं, राधा रानियों के जो अनुगत गोपियाँ मंजरियाँ, उनसे लादनी शक्ति स्वरूप प्रकाश जो हैं, वे सबों का जो अंतरंग जो भाव हैं, ये भाव व्यक्त करने के लिए स्वयं भगवान फिर से आए गौरांग रूप में। तो गौरांग महाप्रभु का, भगवान चैतन्य का पूर्ण अभिलाष जो मनोभिष्ट है, वो यही भाव को स्थापन करना है, गोपियों के ये भाव को। तो ये गोपी गीत बहुत ही मार्मिक है। ये आप इस तरीके से नहीं ले सकते, या हम लोग उस तरह की समझ नहीं सकते जो भी अभी तक देहात्म बुद्धिगत हैं और स्त्री पुरुष लिंग भेद में प्रचुर मात्रा में विश्वास है। ये एक आत्मा का अवस्था है, ये आत्मा का परिपक्व पूर्ण विकसित चेतना का अवस्था है। जब पूर्ण विकसित चेतना ऐसे स्तर को प्राप्त होती है, तब ये प्रार्थनाएं श्वास श्वास में प्रकाशित होती है, प्रकट हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि शरणागति का दो ही अवलंब हैं, आश्रयहीनता और असहायता, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। यहाँ पे होपलेसनेस इसलिए नहीं कि वे भौतिक जगत में बहुत ट्राई किए लेकिन विफल हो गए तो होपलेस हो गए, नहीं। ये लोग ट्राई करना चाहते ही नहीं हैं। ये लोग ऑलरेडी जन्म से ही होपलेस हैं जागतिक क्रिया के प्रति, और हेल्पलेस इसलिए है क्योंकि वो लोग जो अभिष्ट चाहते हैं वो कोई और साधन या कोई और उनको दे नहीं सकता, इसलिए हेल्पलेस है। वो कोई और नहीं दे सकता, असहाय है। ना ही ब्रह्मा, ना ही देवतागण, ना ही गंधर्वगण, कोई भी उनको दे नहीं सकता ये प्रेम तत्व। तो असहाय हैं वो, जैसे प्रेम की भिखारन है। और प्रेम के इष्ट देवता कृष्ण जो कंदर्प कोटि 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 कंदर्पों का सौंदर्य हरण करने वाले, वे असली मदन मोहन हैं, जिसको देख के करोड़ों मदन क्यूपिड विमोहित हो जाते हैं। वे कृष्ण, वे असली कामदेव हैं, वही अनंग हैं, अनंग मोहन, वही पंच पुष्पवान विजेता हैं। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने का एकमात्र तरीका यही है। ये उत्कंठित अवस्था है, समुत्कंठा, उत्कंठा है, प्रबल उत्कंठा। कृष्ण को अगर हे कृष्ण आप नहीं आए तो हमारा ये श्वास धारण करने का कोई भी इच्छा नहीं है। जो महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम के 8वें नंबर श्लोक में लिखा है, आश्लिष्य पादरतांग पिनष्टु मामदर्शनाथ मर्महतम करोतु वा यत तथा वा विद्यातु लंपटु मत प्रणनाथस्तु स्वैव नापरः। तुम मुझे आलिंगन करो या मुझे दर्शन नहीं देके मर्महतम, मुझे कष्ट दो, लेकिन तुम ही मेरे प्राणनाथ हो हे भगवान। तो ये जो अवस्था, उच्च अवस्था, ये गोपियों का अंतरंग भाव है। और मैंने पहले 2 जो कथा प्रवचन में मैंने इसका पुष्टिकरण किया है कि गोपियाँ किस अवस्था, कौन से स्तर से वे भक्ति प्राप्त की है। वे ऑलरेडी मुक्त हैं, जागतिक प्रपंचों से मुक्त है। और वो भागवतम में हमने सुना भी है उनके प्रार्थनाओं से कि भगवान आप ही हम लोग के एकमात्र परमेश्वर पति हैं। और स्कंद पुराण से वो श्लोक भी सुना कि वो लोग ज्ञानी थे ही पहले से। हाँ, वो लोग कोई अज्ञानी नहीं थे। यही तो ज्ञान चाहिए कि
कृष्ण परमेश्वर भगवान है, एकमात्र पति है, और तो कुछ ज्ञान नहीं चाहिए। तो वो लोग ज्ञानी थे ही। और अभी गोपी गीत में भी आएगा कि कैसे ज्ञानी थे। वे लोग जानते हैं कृष्ण किस लिए आए हैं, ये परमेश्वर भगवान है। परीक्षित महाराज को लगा कि ये लोग तो भगवान को जार भाव से प्रेम किए थे, परमेश्वर नहीं मान के। वो नहीं मानना भी परमेश्वर मानना है, क्योंकि उन लोगों ने साबित किया कि भगवान के साथ इस संबंध में भी कोई पराकाष्ठा लाभ कर सकता है, और एकमात्र भगवान ही इस संबंध में पराकाष्ठा दे सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए वो लोग भगवान का ये असलियत जानते ही थे, जो और कोई नहीं जानता। इसलिए इसको वेद गोप्य कहा जाता है। ये जो कांता भाव भगवान के साथ ही एकमात्र प्रकट करना है और किसी के साथ नहीं, ये वेद गोप्य है, ये कहीं पे नहीं दिया गया है। क्योंकि इसका पूर्ण क्या बोलते हैं, मर्यादा, पूर्ण रिस्पॉन्स, प्रतिदान, ये भगवान ही एकमात्र दे सकते हैं इस रिलेशनशिप में, और कोई नहीं दे सकता। तो ये तो गोपियों को पता था, तो गोपियां अज्ञानी कैसे हुई? ज्ञान का एक परिसीमा है, उधर तक ज्ञान जाके ज्ञान नष्ट हो जाता है, वहीं तक ज्ञान का। क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति उसके उच्च तत्व वस्तु है। तो गोपियों ने अंतर्हित हुए भगवान राधा रानी के साथ अनाराधिता नूनंग, भगवान ईश्वरो हरि, वही अनाराधिता जो हमेशा विशेष रूप में भगवान की आराधना में लिप्त थी, उनके साथ जाके एक ही संग में, वे लोग एक ही रंग में रंग गई, और वे लोग उच्च स्वर में ये गोपी गीत का उच्चारण किया जमुना पुलिन में जाके रोते हुए। कुछ कुछ चीजें हैं हम लोग को समझना चाहिए। कभी भी भगवान के सामने क्या प्रार्थना करना है, कृष्ण के सामने विशेष करके, उसका हम लोग का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। भगवान कृष्ण प्रेम दाता है, और ये पंचम पुरुषार्थ है, प्रेम पुमार्थ महान। ये पंचम पुरुषार्थ है जहाँ पे काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परिधि समाप्त हो जाता है, उसके बाद तो प्रेम मिलता है, यानी प्रेम सर्वोच्च वस्तु है। और हम लोग क्या मानते हैं भगवान के पास जाके, हम लोग का क्या चेतना है? इसलिए मैंने कहा कि गोपी एक चेतना है। गोपी को स्त्री विशेष, एक तो साधारण नारी तो वो लोग थी ही नहीं, लेकिन वो चेतना का वो पराकाष्ठा है। उस चेतना के भाव को ग्रहण करने को बोलते हैं गोपी भाव, ना कि लहंगा चोली पहन के निकल गए। वो गोपी भाव नहीं है। वो अंतरंग एकांत कृष्ण का ध्यानी, कृष्ण पे मग्नता, तल्लीनता, तन्मयता, ये है गोपी भाव। तो आइए हम लोग सुनते हैं श्री गोपी गीत, जो मैंने ऑलरेडी पहले गाया है। आज 1 से और 7 तक हम लोग गोपी गीत सुनेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। गोप्यौचहु जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत्र हि द्वैत दृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सव स्वांग विचिन्नते। गोप्य उचुहु, गोपी उचुहु नहीं, गोप्य उचुहु, सारे गोपियां एक साथ कीर्तन किए। अभी सब लोग सोचेंगे सब लोग को लिरिक्स पता था क्या, एक साथ एक ही गाना सब लोग गा रहे हैं? तो मेरा कहना है कि हाँ,
क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं, आप लोगों ने सुना कि सब लोग पहले कृष्ण की लीला का अनुकरण किए उनके विरह में पागल होकर। ये ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक वो लोग प्ले कर रहे हैं, लोग कृष्ण चले गए हम लोग प्ले करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जब किसी माँ का बच्चा खो जाता है, तब वो माँ या उसका बच्चा मर जाता है, तो वो माँ उसके उन निशानियों को याद करती है, और देखो देखो मेरे बच्चा ऐसा करता था, देखो देखो ऐसा कर रहा है। तो वो जो वेदना में हो रहा है, वो कोई ऐसा नहीं कि टाइम चलो अब कृष्ण टाइम पास करते हैं हम लोग, नहीं। वो एक मार्मिक दशा है, अनुकरण कर रहे थे। तो वे लोग ऑलरेडी जो भी गाएंगे, ऑलरेडी वो लोग उस समय वो एक्टिंग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी वो स्तुति कर रहे हैं। तो ये सभी लोग भगवान का गुणगान ये पहले से करते थे, यही गुणगान जो गोपी गीत अभी गा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार गा रहे हैं, ये गुणगान वो पहले से उनका प्रैक्टिस है। तो आचार्य लोग कहते हैं कि गुणगान का प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, तब आप भगवान का प्रकृत गुणगान एक दिन हृदय से सीख जाएंगे करना। हाँ, हम लोग किसी का भी, वैष्णव या गुरु का या भगवान का, इसे हम लोग बोलते हैं मंगलाचरण पाठ कीजिए, हे कृष्ण करुणा सिंधु इत्यादि जो स्तुति है, ये सभी प्रार्थना है, बहुत ही निम्न स्तर की प्रार्थना, लेकिन है ये गोपी का जो प्रार्थना है उससे थोड़ा सा तो निम्न स्तर की प्रार्थना है, स्तुति है, संस्तुति है। आचार्य लोग बोले कि नित्य पाठ करने के लिए, क्यों? ये गुणगान नित्य करते 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 भगवान की कृपा होगा, तब हम लोग के मुंह से असली गुणगान का उच्चारण होगा। तो ये गुणगान गोपियां पहले से करती थी, तब जाके इतना सुंदर गोपियों ने गुणगान फिर से किया, उनका प्रैक्टिस था। इसलिए कृष्णानुशीलनम, कृष्ण भक्ति का अनुशीलन है। कृष्ण भक्ति नाइटमेयर नहीं है कि एक चुटकी बजाया सब कुछ हो गया। प्रभु जी जब में मन नहीं लगता है तो मन लगा दीजिए, ये फेविकॉल का जोर नहीं है कि चिपका दूंगा तो मन लग जाएगा, चिपक जाएगा मन नाम में, नहीं। भक्ति मार्ग में प्रैक्टिस, ये लोग का प्रैक्टिस था। और एक और इन लोग का क्या क्वालिफिकेशन हुआ, मैंने पहले भी कहा कि नित्य सिद्धिया गोपियाँ थी और साधन सिद्धिया श्रुतिचारी, ऋषिचारी, अप्सरागण, दलभुक्त नहीं, ये सब जो साधन सिद्धियाँ थी जितनी भी, उन लोगों को क्या मिला, नित्य सिद्ध का संग मिल गया। एक तो प्रैक्टिस था ही उन लोगों का, उच्च क्वालिटी का नहीं था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी नित्य सिद्धियां लोगों का संग उनको मिल प्राप्त हो गया, तो उनका प्रैक्टिस का गुणवत्ता और बढ़ गया, क्वालिटी। तो सब लोग का ये दीर्घकाल तक प्रैक्टिस था बोल के वो लोग ऐसा गुणगान कर पाए। तो हम लोगों को भी नित्य गोपी गीत पाठ करते करते या कोई भी स्तुति, मुकुंद माला स्तोत्रम, बहुत सारी स्तुतियाँ, अच्छी अच्छी स्तुतियाँ हैं भगवान की, स्पेशली राधा कृपा कटाक्ष भाजनम, राधा कृपा कटाक्ष स्तवरा स्तोत्र, बहुत सारे सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं जहाँ पे असली रूप में भगवान गुणगान हुआ है। तो उसका नित्य पाठ करने से, नित्य समझ के उसका उच्चारण करते करते हम लोगों में भी वो वृत्ति आएगी कि नेचुरली हम लोग भगवान गुणगान करना सीख जाएंगे। भगवान उस गुणगान से अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए शास्त्र में कुंती मारने की प्रार्थना है, भीष्म की स्तुति हम लोग को अनर्गल पाठ करना है, अनर्गल। गीता में भी अर्जुन ने कहा है परब्रह्म परम धामा, कुछ स्तुतियां गीता में भी हैं। तो वो चीजें हम लोग को पाठ करना है, हमेशा सीखना है। इसलिए पाठ करना बहुत ज़रूरी है, श्लोकों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, उसका कारण ही है यही। ये देखिए अभी वो प्रसंग आ गया कि क्योंकि गोपियों ने, सब लोगों ने एक ही लिरिक्स पहले जानते थे, सब लोग एक साथ ही गा उठी, इतना भयंकर श्लोकों में वो भी इतना आसान श्लोक तो नहीं है, बहुत कवित्वपूर्ण, बहुत शैलीपूर्ण, और वेदव्यास ने रचा, सुखदेव गोस्वामी वो बोल रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी सनक ऋषि को ये टेलीकास्ट फिर से कर रहे हैं।
परीक्षित सुन रहा है, सारे ऋषि लोग सुन रहे हैं गोपियों का स्तुति, फ्लॉलेस, कोई त्रुटि नहीं है उस स्तुति में। तो कहां से ऐसा सिद्धता आया? ऐसे सिद्धता आया 2 कारणों से जो मैंने बोला। तो हम लोग को भी स्तुतियों में गोविंद पुरुषम, गोविंद आदि पुरुषम, ये जो स्तोत्र है इत्यादि सब कुछ पाठ, ये जो इसका प्रैक्टिस सबका घर में होना चाहिए। तो जयति तेहदिकम जन्म न व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। गोपियों ने कहा एक साथ कि हे दैत, दैत दृश्यतांग दृश्युतावका स्वैता सवस्तांग विचिन्नते। हे द्वैत, तुम्हारा जन्म ब्रजभूमि अत्यंत महिमामय है, क्योंकि तुमने यहाँ पे जन्म ग्रहण किया है अभी अधुना, और इसलिए भाग्य की देवी इंदिरा यानी लक्ष्मी देवी यहाँ पे सर्वत्र विराजमान है। तो ये जो भाग्य देवी इंदिरा कहा गया है, यहाँ पे हम लोग अवश्य ही ये समझे कि भाग्य की देवी ऑलरेडी वहां पे है। वो कौन है? वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी, जिसके वाम पार्श्व से लक्ष्मी इत्यादि महाशक्तियां प्रकट होती हैं गोलोक वृंदावन धाम में। क्योंकि एक लीला है कि लक्ष्मी को ब्रज में प्रवेश नहीं मिला था। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं भाग्य की देवी इंदिरा। यहाँ पे देखो गोपियों ने बहुत सुंदर वर्ड प्रयोग किया है, श्रेयत इंदिरा, लक्ष्मी नहीं बोला। इंदिरा का अर्थ है भाग्य की देवी, एक्चुअली वो लक्ष्मी है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे उन लोग डिनोट किया किसको? ना वृंदावनेश्वरी राधा रानी को। यहाँ पे सर्वथा विराजमान है। जहाँ पे कृष्ण ब्रज में, जब कृष्ण आ गए तो ब्रज में ब्रजेश्वरी कौन है? राधा रानी, वो सर्वदा विद्यमान है। क्या इन गोपियों को कौन सा सौभाग्य चाहिए होगा? इन गोपियों को क्या ये जो और रानियों के जैसा भाग्य चाहिए था? तो ये भाग्य का देवी क्यों पर्टिकुलरली बोला? इसलिए बोला कि ये जो भाग्य की देवी है राधा रानी, ये सर्वोच्च सौभाग्य देती है। वो है क्या? कृष्ण प्रेम का सौभाग्य, जो मैंने आपको कहा पंचम पुरुषार्थ प्रेम पुमार्थ महान। ये सामान्य भाग्य उदय नहीं करवाती है, ये प्रेम का भाग्य उदय करवा देती है। इसलिए स्पेसिफिक ये वर्ड गोपियों ने प्रयोग किया, भाग्य की देवी। और क्योंकि बिल्ववन तक महालक्ष्मी तपस्या में लीन हुई, खुद वैकुंठ त्याग के आई, और यही महाप्रभु ने सुनाया श्रीरंगम के वैष्णव को कि अरे ऐसा पुराण में कहा गया कि लक्ष्मी देवी भी चंचल हो गई, नारायण को त्याग के वे कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई, और विल्वन में वे तपस्या, आज भी जब जाएंगे विल्वन में तपस्या स्थली है जहाँ पे महालक्ष्मी ना की आज भी तपस्या कर रही है रास में अंशग्रहण करने के लिए। ये तो रासलीला के बाद ये घटना घट रही है। हाँ, और पहले भी आप लोग सुन चुके हैं कि गोपियों ने कह दिया था कि वो बाहु जुगल जो माता महालक्ष्मी के माता महालक्ष्मी जिसके कर स्पर्श करने के लिए ललायित रहती हैं, वो बाहु जुगल, वो चरण की धूली हम लोगों ने प्राप्त किया है। ये गोपियों ने ऑलरेडी बोल चुके हैं पहले श्लोकों में। तो अभी ये गोपियां भाग्य की देवी यानी राधा रानी की परम सौभाग्यदायिनी यहाँ विराज कर रही है। यहाँ पे वो महालक्ष्मी नहीं आ सकती ब्रज में जिसका बात हम लोग समझते हैं। हम लोग सौभाग्य माने बहुत पैसा हो जाए, ये हम लोग का सौभाग्य है। हाँ, बहुत पैसा फुट फुट के गिरे, पैसों का बारिश होता रहे और तो आप बारिश में छाता में नहीं ले, ऐसे ही बैठे रहे। तो ये नहीं है, क्योंकि ये ब्रज की अहिर गोपियां हैं। इन लोगों ने कभी भी कृष्ण छोड़ के, कृष्ण का प्रेम छोड़ कृष्ण से कभी मांगा नहीं कुछ।
जब कृष्ण मथुरा में चले गए, राजा बन गए, तब भी इन लोगों ने कुछ नहीं मांगा। तो सामान्यतः ये भाग्य उस भाग्य की बात नहीं हो रही है, और या तो ये उस भाग्य के देवी का आशा नहीं कर रहे हैं, ये इस भाग्य देवी यानी राधा रानी की बात कर रहे हैं, विराज करते हैं। और केवल मात्र तुम्हारे लिए हे प्रियतम, हे दैत, हम लोग तुम्हारे अनुगत दासियां हमारा जीवन धारण कर रही हैं और तुम्हें सर्वत्र खोज रही हैं। हे दैत, हे प्रियतम, तुम हम लोग को दर्शन दो। दर्शन अभिलाषी, हाँ, कि कुंज में उन जमुना पुलिन में गोपियां पहले तो देखिए, पहला जो चीज है उन्होंने व्रज का गुणगान किया, क्योंकि व्रज वो जमीन है, वो धरती का अंश है, जो गोलोक वृंदावन धाम का प्रतीक है, उनका जयगान किया। तो इससे हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के धाम का आश्रय लेना है पहले। भगवान के धाम का दो अर्थ होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, भगवान के चरणों के प्रतिनिधि गुरु का आश्रय लेना, ये धाम का आश्रय है। और धाम का आश्रय लेना नहीं, मंदिर जहाँ पे भगवान के श्री विग्रह का से पूजा होता है, गुणगान होता है, या वृंदावन धाम, मायापुर धाम, इस धाम का आश्रय लेना है, उसका गुणगान करना है। तो पहले गोपियों ने जयति तेहदिकम जन्म ना व्रज, आपके व्रज का गुणगान किया। आप जहाँ जन्मग्रहण किए वो तो स्थान अति पावन हो गया, अति महिमा मंडित हो गया, जहाँ पे भाग्य की देवी, हाँ, राधा रानी हमेशा विराज करती है। जहाँ विराजे राधा रानी, ये करके, और हम लोग खोज रही हैं तुम्हें। तो भगवान के धाम में जाके कि भी भगवान खोजना पड़ता है क्या? धाम माने जहाँ पे भगवान नित्य निवास कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके भी अगर आपको खोजना पड़ेगा क्या? ये वैकुंठ में जाते हैं, उनका अमोघ अलीक धाम है, या गोलोक वृंदावन धाम चिन्मय जगत में है, वहाँ पे भी कृष्ण खोजना पड़ता है क्या? हाँ, कृष्ण चाहेंगे तो खोजना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि आप, मैंने बोला ना, इसका गुह्य रहस्य क्या है? कृष्ण अंतर्हित हुए, कृष्ण कहीं पे गए नहीं, कृष्ण उनके हृदय में ही छुप गए, उनके अंतर यानी उनके अंतकरण के हित के लिए कृष्ण वहाँ पे छुपे, अंतर्हित हुए। और कृष्ण चाहते हैं कि उनका प्रेम का पराकाष्ठा और भी बढ़ जाए। लेकिन वो धाम का आश्रय भी ना छोड़े। तो ऐसे वो लोग खोज रही हैं। शरदुदाशय साधु जात साथ, सरसी जोदर श्रीमुषा दृशा, सूरथनाथ ते अशुल्क दाशिका, वरद निघ्नतो नेह किंग वद। यहाँ पे सूरथनाथ यानी प्रेम दाता, सूरत व्यापार लीला विधो। हे सूरथनाथ, तुम्हारा दृष्टि का सौंदर्य शरत कालीन सरोवर में सुजात विकसित कमल के सौंदर्य को भी अतिक्रम करता है। यानी भगवान के आंखों का जो लालिमा है, बोलते हैं ना कमल नयन भगवान को, कमल नयनम, तो वो शरतकालीन सुबह में जब एक सरोवर में लाल कमल खिलता है, उसके सौंदर्य को भी अतिक्रम करे। सोचिए तो भगवान का आंखों का क्या सौंदर्यता है।
तो हे अभीष्ट प्रदा, हे वरदराज, अपने आप को जो बिना किसी मूल्य में बेच चुकी हैं, तुम्हारे पास समर्पण कर चुकी हैं, उन दासियों के तुम वध कर रहे हो, क्या ये वध नहीं है? तो अशुल्क दासिका, बिना शुल्क के हम लोग बिक चुके हैं आपके प्रेम में। तो क्या आप हम लोग को वध कर रहे हैं बिना दर्शन दिए? तो क्या ये वध नहीं है? गोपियां आत्मा स्वरूप में आई थी। आत्मा का अलंकार है कृष्ण, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की उपस्थिति। कृष्ण की उपस्थिति के बिना हर वो जीवन स्पिरिचुअल सुसाइड है। वो लोग जीवित रहे भी तो वो मरने के समान है, और मर गए तो फिर मर ही गए। तो यहाँ पे गोपियां अपने प्राणधन कृष्ण को, उनको बोल रही है अभीष्ट प्रद। ये वर देने में सर्वोच्च वरदाता, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम देते हैं, इसलिए प्रेम दाता। अभीष्ट प्रद माने उनका क्या अभीष्ट है? उनको प्रेम चाहिए भगवान का, भगवान का आलिंगन, भगवान का स्पर्श, भगवान का अंतरंग आदान प्रदान चाहिए। तो पहली शुरुआत हुआ शुरतनाथ यानी प्रेमनाथ, और अभीष्ट प्रद यानी वो प्रेम देने में एकमात्र समर्थ वे उनके इष्ट, हाँ वो कृष्ण, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो वर देने में यानी वो वाला, यहाँ पे वर माने मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे जो भाग्य की देवी ये सब लिंक है, यहाँ पे कोई जागृति की बात नहीं हो रही है। अभिष्ट प्रद ये क्यों आएगा प्रार्थना में? क्या अभिष्ट था उन लोगों का कृष्ण से? यही अभिष्ट। सुरतनाथ, तुम प्रेम दाता हो और तुम प्रेम देने में एकमात्र समर्थ पुरुष हो, और कोई वो प्रेम नहीं दे सकता। तो हम लोग का अभिष्ट प्रद वरदराज तुम हो। तो ये इसका अर्थ है। विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुतात वैदुतात नलात् वृषमयात्मजात विश्वतो भयाद ऋषभते वयं रक्षितामुहु। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने बार बार हम लोगों को सर्व प्रकार बाधा विघ्न विपदाओं से रक्षा किया है। किससे? कालिय दह के विषैले पानी से, भयंकर राक्षस अघासुर से, प्रचंड बारिश जो इंद्र ने किया उससे, चिनावर्तासुर से, इंद्र के भयंकर वज्र से, यानी ये जब लीला हो रहा है तब गिरिराज लीला हो चुका है। वृषासुर से यानी अरिष्टासुर से राधा कुंड लीला भी हो चुका है, एवं मय दानव के पुत्र व्योमासुर से। तो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि तब तक भी वृषासुर की लीला नहीं हुई थी, और मय दानव का पुत्र व्योमासुर उसका संहार भी नहीं हुआ था, लेकिन इन लोगों ने उस समय उल्लेख किया था इन दोनों का नाम। तो ये कितनी बड़ी ज्ञानी थी, क्योंकि यहाँ पे आचार्य लोग बोलते हैं कि गर्ग मुनि और भागुरी ऋषि ये भगवान के जन्म के समय में इस भविष्यवाणी किए थे कि ऐसे ऐसे असुर भगवान मारेंगे, कि असुर का नाम लेके बोले थे। तो ये गोपियाँ वो सब इंफॉर्मेशन उनके पास है, कृष्ण ये मारेंगे आगे जाके, तो उनका नाम पहले ले लिया, वृषासुर और मय दानव। चक्रवर्ती पाद ने ये टीका में लिखा है। तो भगवान के उन सब अति मानवीय अलौकिक लीलाओं को वो लोग हमेशा स्मरण में रखते हैं। तो हम लोगों को भी कृष्ण की
ये सभी लीला, गिरिराज धरण लीला, चिरावर्तासुर मर्दन इत्यादि, इसमें बलराम जयंती गए, प्रलंबासुर वध, धेनुकासुर वध इत्यादि जो लीला हम लोग पढ़ते हैं, ये सारे असुर हमारे हृदय में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो ये पढ़ते जाएंगे तो असुर भगवान मारते जाएंगे, हम लोग भगवान गुणगान करेंगे। जैसे गोपियों ने वही गुणगान किया भगवान का कि तुमने ये असुरों को मारा। एक्चुअली ये गोपियाँ वो जो असुर मारे हैं बाह्यिक उनकी बात नहीं कर रही हैं, उनके गुह्य अर्थ में जो असुर उनके हृदय से उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया है उनका गुणगान कर रही हैं। और हमेशा कृतज्ञता प्रकाश ये भक्ति का लक्षण है। जो भक्त भक्ति में आके कृतज्ञ नहीं है वो भक्ति ही नहीं है, वो कुछ और है, छल भक्ति कर रहा है। अभी देखिए गोपियां क्या जानती थी और क्या नहीं जानती थी। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदीक बिखन सारथी तो विश्वगुप्तये शख उदेवान शाश्वतांकुले। तो यहाँ भगवान के लिए कितना सुंदर बात बोल रही हैं गोपियां कि हे सखे, यहाँ पे सखा कहा सख उदयवान। सखा इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि माधुर्य भाव में सब भाव है, साख्य वात्सल्य दास्य शांत, सब लोग माधुर्य भाव में कुट कुट के भरा है, पूर्णता प्राप्त है। उसके बाद माधुर्य का अलग फ्लेवर खुद से ही है। तो सखा बोला कृष्ण को, ये गुह्य तत्व बोल रहे हैं कि तुम केवल गोपी यशोदा के पुत्र नहीं हो, परंतु सकल जीवों के अंतर्यामी साक्षी स्वरूप हो। तुम परमात्मा। तो गोपियों को पता था कि वही आए हैं, चित्त चौर चौराग्र ग्रण्यम पुरुष। क्योंकि ब्रह्मा तुम्हें ब्रह्मांड रक्षा करने के लिए अवतीर्ण होने के लिए प्रार्थना किए थे, इसलिए तुम सात्वत विष्णु वंश में अवतीर्ण हुए हो। सोचिए, तो और क्या बाकी रहा। तो परीक्षित महाराज जो पूछे कि उन्होंने जार भाव से प्रेम किया था, भगवान को भगवान मान के नहीं, तो इसका खंडन भागवतम में हो रहा है इसी श्लोक में। गोपियां जानती थी कि ब्रह्मा के प्रार्थना से भगवान आए थे सात्वत कुल में, सत्व कुल में। यहाँ पे सात्वत कुल का वंश का आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान परम सत्य है। भगवान जिस कुल में जन्म ग्रहण करने के लिए अवतीर्ण होंगे तो उसको सात्वत सत्य, तो सात्वत कुल बोलते हैं। ये कुल ऐसा नहीं है कि ये कुल आगे बढ़ेगा या माने इसका लेगेसी चलता जाएगा, नहीं। उस समय काल के लिए जब भगवान रहेंगे इस कुल में, भगवान अजन्म है, भगवान का कोई कुल नहीं है। भगवान किसी भी कुल में अपनी इच्छा से प्रकाशित हो सकते हैं। लेकिन इस कुल में जब वो प्रकट हुए हैं, इसका अर्थ ये है कि वो परम सत्य है जो इस कुल में प्रकट हुए हैं और ब्रह्मांड रक्षा करने के लिए तुम आए हो, ये गोपियों ने कह दिया। तो गोपियों को पता है कि भगवान का मूल कार्य है अवतीर्ण होने का, जो गीता में भगवान ने खुद बोला है, बोलेंगे आगे जाके कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में जाके बोलेंगे। गोपियों ने वो पहले ही फोरकास्ट कर दिया कि ब्रह्मांड की रक्षा के लिए तुम आए हो। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते
चरणमीयुषां संश्रितेर्भयात् करसुरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। अभी बोल रहे हैं वृष्णि धूर्यते। एक एक जो चीज उन लोगों ने भगवान को बोला है वो बहुत मीनिंगफुल है उस लोग के लिए। हे वृष्णि श्रेष्ठ, वृष्णियों वंशों में जन्म ग्रहण करने वाले भगवान, तुम श्रेष्ठ हो वृष्णि वंशों में। तुम्हारा कमल सदृश हाथ, हस्त कमल जो लक्ष्मी देवी हमेशा ग्रहण करती है, पानी ग्रहण करती है, आपका कमल पानी। और जो संसार भय में भयभीत तुम्हारे पाद पद्मों का, तुम्हारे चरण कमलों को आश्रय करके शरणागत होके जो भक्तगण तुम्हारे प्रति समर्पित हैं उनको अभयदान करते हैं। हे कांत, वे आकांक्षा पूरनकारी हस्त कमल हमारे मस्तक में स्थापन करो। वाह, क्या गोपियों का श्री कर ग्रहम हमारे मस्तक में स्थापन करो। हाँ, तो गोपियां भली भांति भगवान के हस्तकमल का जादू जानती हैं। यही गोपियों का अंतरंग भाव है कि गोपियां कोई कामातुर स्त्रियां नहीं हैं, वे परम पवित्र। मैंने बोला था उनकी सुंदरता पवित्रता लाती है मन में। उनकी सुंदरता अगर अपवित्र मन में ला रही है, या तो तुम बहुत बड़े पाषंडी हो, तुम आसुरिक हो, हाँ, या तो तुम एकदम ही नीच योनि वाले व्यक्ति हो। सौंदर्यता में पवित्रता ना हुआ वो सौंदर्य ही नहीं। इसलिए वो सत्यम शिवम सुंदरम, वो सुंदरता सत्य से कनेक्टेड होनी चाहिए, वो शिवम भी होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए। ये दो पार्ट हैं, उसके विशेषण हैं। हाँ, और तब जाके वो सुंदरता को पूर्णता मिलता है, यानी वो सुंदरता पवित्र है। तो भगवान भी वैसे सुंदर और गोपियां भी वैसे सुंदर, दोनों पवित्र हैं। दोनों में कोई कहीं पर भी भोग का उन्मेष तक नहीं है। तो वो गोपियां जानती हैं कि भगवान का जो अभयदानकारी हाथ है, जो उनके चरण कमलों का आश्रय किए हुए संतों लोग जो शरणार्थी हैं उनको वरद प्रदान करती है, अभय प्रदान करती है। अभय यानी यहाँ पे संसार के भय में भीत, यानी जो मैंने पहले कहा, वो लोग ऑलरेडी संसार को त्याग चुकी हैं और मुक्त हो चुकी हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि संसार के भय में भीत, संसारी ये प्रपंच जो कितना जन्म आपका निकाल देते हैं इस संसार में, कितना घुमा देते हैं, ये इधर ही घूमते रहेंगे। ये इतना भयानक जाल है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को अपने अभय हाथ का आशीर्वाद देके, हस्तकमल का आशीर्वाद देके तुरंत इस प्रपंच से मुक्त कर देते हैं। ये भगवान का विशेष कृपा है। तो गोपियां भगवान का इवन वो अभय हस्तकमल का भी जादू का महिमा भी जानती हैं। सिर्फ यही नहीं जानती कि भगवान क्यों अवतीर्ण हुए और क्या बोल रहा कि सुंदर कि लक्ष्मी वो हस्तकमल धारण करती है, महालक्ष्मी नारायण रूप में। और वैसा आकांक्षा पूरनकारी कर पद्म हम लोग के मस्तक में आप धारण करो। यानी उनकी जो आकांक्षा है, भगवान को डायरेक्टली बोल रहे हैं, कर पद्म धारण करेंगे तब ना जब वो प्रकट होके आएंगे। तो भगवान को एक तरीके से बहला रही हैं कि कर पद्म धारण करो तो आके, इसको मतलब भगवान को तो आना पड़ेगा ना, माने भगवान को छल से प्रकट करवा रही है वो लोग। हाँ, तो हमारे सर पे मस्तक पे धारण करो।
व्रज जनार्तिहन वीर्य जोशिता निज जन स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखे भवाय किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। हे ब्रजजनों के दुख विनाशक, हे नारी जातियों के वीर पुरुष, तुम्हारा सुंदर मुस्कान हास्य भक्तों का गर्व नाश करता है। यहाँ पे भक्तों का गर्व कैसे हुआ जो नाश करेंगे? पहली बात तो ये है, भक्तों को कभी कभी अपने भक्तिमय सेवा के परफेक्शन या सेवा दिखाने का कभी मन होता है कि मैं अच्छा सेवा करता हूँ। यहाँ पे ये अर्थ निकाला जाएगा। यहाँ पे गर्वित होना माने भक्त लोग, अगर यहाँ भक्त वर्ड जो यूज के, भक्त तो अभी पोजीशन नहीं दिखाएगा या अपना ऑपुलेंस तो नहीं दिखाएगा। जब भक्त हो जा रहा है, प्रैक्टिसिंग भक्त नहीं, भक्त जब मन बन गया है, तब क्या सेवा का चातुरी, तब ये गर्व होता है, मैं अच्छा सेवा करती हूँ भगवान का, मैं अच्छा माला बनाती हूँ। गोपियों में जो कंपटीशन लगता था हमेशा, हर नव कुंज में हर गोपियाँ मंजरियाँ अलग अलग माला बना रही हैं, और हर एक माला पहले वाले से सुंदर और फिर एक सुंदर रेडी है, नया नवीन माला नवीन पुष्प के द्वारा। तो भगवान के हंसी, जब भगवान हंस देते हैं और स्वीकार करते हैं, तो वो जो चेतना है कंपटीशन का तुरंत मुक्त हो जाता है, तो भगवान के हंसी में ही भूल जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, गर्व का नाश हो गया, गर्वित नहीं होती है। और यहाँ पे वो लोग इसलिए स्पेशली बोल रही हैं गर्व का नाश, क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा गर्व हुआ था कि हम लोग सौभाग्यशाली नारियां हैं, या मैं सौभाग्यशाली गोपियां हूँ, मैं गोपी हूँ, वो वाली गोपी, तो मेरे साथ कृष्ण है। ये किसी के लिए द्वेष प्रकट करने के लिए नहीं था कि अरे उसको अभी दिखाना है मैं सौभाग्यशाली हूँ, नहीं, वे अपने आप में फील कर रहे थे कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, कृष्ण मेरे साथ है। वो कृष्ण जो जिसका चरणों में माता महालक्ष्मी बैठी होती है, उनको नीचे दिखाने का कोई मतलब नहीं किसी को, वो अपने आप में सोच रही है, लेकिन भगवान वो गर्व भी नाश कर रहे हैं, मुस्कान से भुला दे रहे हैं। वो चेतना फिर तल्लीनता, फिर और कुछ नहीं, इसमें तल्लीनता है, भूल गए सब लोग। तो हे सखे या फिर सखा, कृपा करके तुम्हारे दासी रूप हम लोगों को ग्रहण करके अपना सुंदर वदन कमल दर्शन कराओ। बार बार दासी रूप, यहाँ पे सेवा दासत्व का बहुत महत्व है। कभी भी भगवान की सेवा में दास्य भाव से ऊपर का भाव अनुकरण नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं सहजिया लोग, गोपी बन रहे, सब उसका भाव है ना कि सब गोपी बन के घूम रहे हैं, लहंगा चोली पहन के अपने आप राधारानी की सखी समझ रहे हैं, तो ये सब महापापिष्टा भाव है। यहाँ गोपियां का स्वभाव देखिए, बार बार बोल रहे हैं अशुल्क दासी का, दासी स्वरूप, तो दासी हैं, यानी कोई किसी भाव से भी कांता भाव से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उनका सेवा का अधिकार क्या है? दासी के जैसा प्रेम कर रहे हैं, हाँ मेरे कांते हैं, मेरे प्रियतम हैं, लेकिन क्या है? दासी। तो ये भाव हमेशा हर अवस्था में बनाए रखना है। यही भाव हम लोग को विनीत बनाता है। ये सहजिया जो फेनेटिज्म है, अपने आप को गोपी या सखी समझना, ये सखी भेली, ये सब सहजिया है। तो ये सब सहजियापन से मुक्त होना है।
प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फनिफनार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना कृन्धिरेच्छयम्। तुम्हारे पाद पद्मद्वय, तुम्हारे चरण कमलद्वय पर आश्रय ग्रहण के शरणागत सारे पापियों का पाप विनाश करने का गुण है। वे चरण कमल निचर गायों का अनुगमन करते हैं और वे लक्ष्मी देवी का नित्य आवास है। तुम एक बार कालिय नाग के फन में वे चरण कमल स्थापन किए थे और उसका विष का दमन किया था, शमन किया था। कृपा करके वे चरण कमल हमारे स्तन देश में अर्पण करो और हमारे हृदय में जो काम वासना है उसका शमन छेदन करो। ये बहुत बड़ा फिलोसफी है जो भगवान के लिए गोपियां यहाँ पे बोल रही हैं। कालिय नाग की जो लीला है, कालिय नाग ने विष उगला था, तो शत्रु बुद्धि द्वेष बुद्धि का प्रतीक है ये कालिय नाग। आज भी कालिय देह में लोग दीप जला के प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं ना कि वहां पे दीप जला के अगर प्रार्थना कोई करता है कालिय देह में तो शत्रु का शत्रु बुद्धि नाश होता है। आपके जो शत्रु हैं या आपके प्रति किसी शत्रु भाव है या आपका किसी के प्रति शत्रु भाव है वो तुरंत नष्ट होता है, द्वेष भाव। तो कालिय नाग के फन पर भगवान ने उन चरणों को धारण किया जिसका सेवा भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रकाश लक्ष्मी देवी करती है। यहाँ पे लक्ष्मी देवी वही लक्ष्मी देवी, वैकुंठ लक्ष्मी नित्य आवास स्थान है और सारे पाप विनाश करने में समर्थ है। तो ये जो गोपियां जो भगवान के संग को पाने के लिए आतुर है, तो यहाँ पे भगवान के संग और भगवान की सेवा पाने के लिए आतुर है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिनोट किया इस गुण माने स्वभाव को कि काम है। तो ये उन लोगों ने अपने लिए नहीं कहा, ये हम सब लोगों के लिए कहा कि भगवान का चरण अगर छाती में पड़ जाए तो तुरंत हृदय से काम वासना का मुक्ति होता है। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ ये श्लोक वो लोग कह रहे हैं, ये प्रच्छन्न भाव है उन लोगों का, क्योंकि मैंने पहले भी सिद्धता प्रमाण किया कि वे लोग ऑलरेडी मुक्त थी, तो उनके अंदर ये दोष त्रुटि काम वासना सब नहीं था। फिर भी लेकिन वो कह रही हैं कि जो तड़प है ना, जो तड़प हम लोगों को तड़पा रही है आपका संग पाने के लिए, तो कदाचित इन लोग को वो संग पाने की इच्छा काम भाव बोल रही है। तो आपका चरण हमारे स्तन में लगाइए, तो हमारी छाती में लगाइए, तो हमारा वो जो संग पाने का जो इच्छा हम लोग के अंदर प्रकट हो रहा है वो शमन हो जाएगा। इसका एक अर्थ ये भी है कि भगवान को ये लोग फंसा रही हैं। भगवान चरण जब छाती में देखें तो भगवान तो प्रकट ही हो गए, तो ऑलरेडी संग तो मिल ही गया, तो संग पाने की इच्छा तो नहीं रहेगी। ये एक और पॉइंट है। हाँ, और इस तरीके से भगवान के चरण कमलों का आश्रय वो चाहती हैं। वे गोपियाँ भगवान के नित्य दासियाँ, नित्य सेविका, ये भगवान के जन्मों जन्मों की दासियाँ हैं और वे भगवान को ऐसे प्रेम परवश होकर पुकार रही हैं। तो आगे हम लोग कल सुनेंगे गोपी गीत की और महिमा, और डूब जाएंगे जन्माष्टमी के पहले गोपियों के इस अंतरंग भाव को ग्रहण करेंगे हृदय में। तो शायद कदाचित भगवान इस जन्माष्टमी में, क्योंकि जन्माष्टमी बहुत स्पेशल जन्माष्टमी है, कोविड पैंडेमिक में हो रहा है, ये भी विश्व गुप्त है, गुप्त रूप से हो रहा है हाँ, तो शायद भगवान का वो अंतरंग कृपा हम लोग प्राप्त कर सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।